हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ प्राइम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। तो हमारा कौन सा टॉपिक है आज? वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। ये दो टाइप से होती है। क्या क्या होती है? एक तो होती है मेन वर्क। कौन सी होती है? मेन वर्क। और एक होती है हेल्पिंग वर्क। कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में दोस्तों एक्शन होता है। क्या होता है मेन वर्ब में? एक्शन होता है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनका एक बेसिक डिफरेंस है कि मेन वर्ब में क्या होगा? एक्शन होगा, और हेल्पिंग वर्ब में एक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है? मेन वर्ब 5 टाइप की होती है। एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। फिर होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। जैसे इसका एक मैं मीनिंग लिख रहा हूं। एक वर्ड राइट, दूसरा है राइट्स, सेकंड है वर्ब की रोट, थर्ड है रिटर्न। कौन सी है? रिटर्न। और जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी राइटिंग, और जो फिफ्थ होगी वो होगी टू राइट। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या निकलता है। हिंदी मीनिंग इनका मीनिंग निकलता है लिखता है। जो प्रेजेंट टेंस में क्या निकलता है मीनिंग? लिखता है, लिखती है। तो इसका मीनिंग निकल रहा है लिखता है। इसका निकलेगा लिखा। क्या आएगा दोस्तों? लिखा। इसका आएगा लिख चुका। क्या आएगा? लिख चुका। और इसका आएगा लिख रहा, और इसका आएगा लिखना। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये दोनों के दोनों कौन से टेंस होते हैं? ये दोनों के दोनों बताती हैं प्रेजेंट टेंस को। कौन से टेंस को बताती हैं? प्रेजेंट टेंस को। ये दोनों के दोनों बताएंगे प्रेजेंट टेंस को। और ये किसको बताएगी? ये बताएगी पास्ट टेंस को। ये बता रही है पास्ट टेंस को। ठीक है, लेकिन जो ये तीनों हैं ये कोई भी टेंस नहीं बता रही है। ये क्या नहीं बता रही है? कोई भी टेंस नहीं बता रही है। ये तो बता रही है तीनों तीनों कंडीशन को। ये कौन सी कंडीशन बताती है? ये बताती है परफेक्ट कंडीशन को। किसको बताती है? परफेक्ट कंडीशन को। तो ये बता रही है परफेक्ट कंडीशन। ठीक है, ओके हो गया। यहां तक है आईएनजी। ये बता रही है कॉन्टिन्यूअस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कंडीशन। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये क्या बताती है? ये बताती है इंटेंशन। क्या बताती है? इंटेंशन या फिर कंपल्सन। क्या बताती है? इंटेंशन या फिर कंपल्सन। अब फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि इन तीनों का कोई टेंस तो है नहीं, तो इनका टेंस बताएगा कौन? तो इनका टेंस बताने के लिए अपन कुछ वर्ब्स का यूज करते हैं। और जो वर्ब्स यूज की जाती हैं उन वर्ब्स को अपन क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। कौन सी वर्ब बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी वर्ब्स जो मतलब सॉरी वे क्रियाएं या वे वर्ब्स जिनका कोई टेंस नहीं होता, तो उनका टेंस बताने के लिए जिन वर्ब्स का यूज किया जाता है वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हेल्पिंग वर्ब को डिफाइन करता हूं। ठीक है, आपने ले लिया होगा। मैं अब हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, देखना क्या क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने पढ़ा होगा एक तो डू, डज, डिड, एक पढ़ा होगा इज, एम, आर, वाज, वर, एक पढ़ा होगा हैज, हैव, हैड, मॉडल्स। ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्योंकि ये क्या बताती हैं? ये टेंस को बताती हैं। और कौन सी वर्ब के टेंस को बताती है? जिन वर्ब का टेंस अपने को पता नहीं होता। तो सबसे पहले होती है डू, डज और डिड। फिर होती है
इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर होती है हैज, हैव, हैड। फिर होती है मॉडल्स। फिर कौन सी होती है? मॉडल्स होती हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब्स मैंने बताई आपको कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फिर होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर होती है थर्ड फॉर्म, फिर होती है फोर्थ फॉर्म, फिर होती है फिफ्थ फॉर्म। ये मेन वर्ब होती हैं। तो अब हम लोग डिसाइड, ये तो था वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन कौन कौन सी होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहां तक ये डिफाइन था। फिर इनको समझा दिया मैंने कि मेन वर्ब क्या क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन की। किन किन का कॉम्बिनेशन? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। मतलब किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक तो डू, डज और डिड के बाद, और एक आती है मॉडल्स के बाद। क्लियर है? उसके बाद में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ कौन सी आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, अब ये तीन बच गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो ये कौन सी हो जाती है? वर्ब फाइनाइट वर्ब हो जाती है। तो फाइनाइट वर्ब तो खुद टेंस बताती है। ये कौन सा टेंस बता रही है? प्रेजेंट टेंस बता रही है। तो ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। फाइनाइट वर्ब के साथ दोस्तों कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो फाइनाइट वर्ब में एस या ईएस जब भी आएगी तो इसके पहले भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। वैसे ये भी कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइनाइट है। ये खुद अपना टेंस बता रही है, पास्ट टेंस। तो जब ये खुद इसका टेंस है तो इसके पहले भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इनके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये जो रूल होता है ये पूरी इंग्लिश में लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी इंग्लिश के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो इसके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कभी भी, ऑलवेज। पूरी इंग्लिश के अंदर ये रूल लागू होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रख लेना, इनके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अब हमारी क्या बच गई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बच गई। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बच गई। अब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है, किस किस के साथ आती है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यूज करते हैं किसका? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। तो आप लिख लो हेडिंग डाल के, यूजेज ऑफ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, यूज ऑफ वी फिफ्थ। अभी ये बताता हूं आपको मैं इसमें कैसे कैसे यूज होता है इसका। यूजेज ऑफ वी फिफ्थ, हेडिंग डालो आप, यूजेज ऑफ वी फिफ्थ। अब इसके पहले कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? एक तो आ सकती है इज, एक आ सकती है एम, एक आ सकती है आर, और आ सकती है वॉज और वर। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इनके बाद में क्या यूज हो रही है? वी फिफ्थ यूज हो रही है, तो ये किसको बताएंगे? ये बताएंगे इंटेंशन को। किसको बताएंगे? इंटेंशन को बताएंगे। इंटेंशन के अंदर जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम टू गो, यहां पे लिख देता हूं, आई एम टू गो, या फिर मैंने लिखा आई वॉज टू गो। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा मुझे जाना है। मुझे जाना है, ये मेरा इंटेंशन बता रही है। प्रेजेंट का है क्योंकि टेंस कौन सी है? वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट टेंस कह रही है, और इसका है वॉज आ रहा है यहां पर। तो आई वॉज टू गो क्या यूज हो रही है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी यूज है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आई एम टू गो मुझे जाना है, आई वाज टू गो मुझे जाना था। ठीक है, तो मुझे जाना था या मुझे जाना है, ये क्या बता रही है? इंटेंशन को बता रही है। ये प्रेजेंट के इंटेंशन को बता रही है, ये
पास्ट के इंटेंशन को बता रही है। तो फ्रेंड्स ये किसको बताती है? अगर इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है तो ये क्या चीज बताती है? ये बताती है इंटेंशन को बताती है, ठीक है। उसके बाद में वी फिफ्थ आती है हैज, हैव और हैड के बाद में भी क्या आती है? वी फिफ्थ आती है। यहां तक आप लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बता रहा हूं मैं, हैज, हैव, हैड। इसके बाद में भी अगर वी फिफ्थ आती है तो वो क्या बताएगी? वो बताएगी कंपल्सन को। किसको बताएगी? कंपल्सन को। तो देखते हैं कंपल्सन को कैसे। जैसे पहले आ रहा है हैज, हैव और हैड। अगर इसके बाद में वी फिफ्थ आ रही है तो ये बता रही है कंपल्सन को। किसको बता रही है? कंपल्सन को बता रही है, ठीक है फ्रेंड्स। कंपल्सन कैसे? जैसे आई हैव टू गो या आई हैड टू गो। इसका मीनिंग निकलेगा मुझे जाना होगा, ठीक है, या मुझे जाना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन है कि जाना होगा या जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, आपने खूब सुना होगा ये वर्ड। और आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, ये उसके लिए कंपल्सन था, मतलब उसको जाना था, ये उसकी मजबूरी थी, ये उसका कंपल्सन था। इसलिए क्या आ रही है? हैड आ रहा है। हैड के साथ कौन सी आ रही है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कभी भी अगर हैव वर्ब के साथ आती है, किस वर्ब के साथ? हैव वर्ब के साथ, तो वो वर्ब की तो वो क्या बताती है? कंपल्सन को बताती है, ठीक है। क्या बताएंगे? कंपल्सन। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। आई हैव टू गो और आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दो मॉडल्स की। एक तो होता है O2 और एक होता है, एक तो कौन सा था? O2 था और एक था यूज्ड टू। कौन सा था? यूज्ड टू। तो हम लोग अब उसको डिस्कस करते हैं, यूजेज ऑफ O2 एंड यूज्ड टू। यूजेज ऑफ यूज्ड टू एंड O2, ठीक है फ्रेंड्स। जो यूज्ड टू होता है ये बताता है पास्ट की हैबिट को। क्या बताता है? पास्ट की हैबिट को या फिर पास्ट की कंडीशन को। किसको बताता है? पास्ट की कंडीशन को। पास्ट हैबिट कैसे बता रहा है? पास्ट हैबिट के अंदर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही यूज्ड टू स्मोक, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखा, ही यूज्ड टू बी फैट। मैंने लिखा ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू बी फैट। तो इसका तो ये क्या था? पास्ट की कंडीशन थी, और पास्ट हैबिट थी, और ये क्या थी? पास्ट कंडीशन। इसका मतलब है वो पहले स्मोक किया करता था, तो ये उसकी पास्ट की हैबिट थी कि वो पहले क्या करता था? स्मोक करता था, तो ये उसकी पास्ट हैबिट हो गई। और वो पहले मोटा हुआ करता था। अगर वो पहले मोटा हुआ करता था तो ये उसकी क्या थी? पास्ट की कंडीशन थी कि वो पहले कैसा था, ये उसकी पास्ट कंडीशन थी। तो जब यूज्ड टू बी यूज होता है, यूज्ड टू बी, तो पास्ट की कंडीशन को बताता है। और अगर यूज्ड टू यूज होता है तो बताता है पास्ट की हैबिट को बताता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह यूज्ड किसका यूज सीखा अपन ने? यूज्ड टू का। अब हम लोग बात करते हैं O2 की। ये क्या बताता है? एक तो एडवाइस को बताता है और एक बताता है मोरल ऑब्लिगेशन। क्या बताता है? मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस अपन लोग कैसे देते हैं? जैसे यू ओ टू वर्क हार्ड, ठीक है। फिर अपन ने लिखा वी ओ टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है दोस्तों। हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? मोरल ऑब्लिगेशंस को बता रहा है। ये क्या दे रहा है? एडवाइस को दे रहा है। इस तरह जो O2 होता है वो किस किस को बताता है? एडवाइस को और मोरल ऑब्लिगेशन को। और यूज्ड टू क्या बताता है? पास्ट की हैबिट और पास्ट की कंडीशन को, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो पास्ट हैबिट होती है ना, ये किस किस के द्वारा बताई जाती है? पास्ट हैबिट को मैं लिख देता हूं एक बार, इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। पास्ट हैबिट को तीन चीजें बताती हैं। क्या क्या बताती हैं? एक का यूज तो आपने सीख लिया,
क्या बताता है, यूज्ड टू बताता है। एक बताता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस भी क्या बताता है, पास्ट की हैबिट को बताता है। और एक बताता है वुड, वुड भी क्या बताता है, पास्ट की हैबिट को ही बताता है। जैसे मैं लिख लेता हूं पास्ट की हैबिट कौन कौन बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है, एक तो यूज्ड टू, क्या बता रहा है, यूज्ड टू। एक बताता है वुड, एक कौन बताता है, वुड। और एक बताता है पास्ट सिंपल टेंस। ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं, पास्ट की हैबिट को बताते हैं। ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं, पास्ट की हैबिट को बताते हैं। जैसे मैंने लिखा he used to go to school by bus, he would return on foot। जब हम लोग पैदल आते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ऑलवेज ऑन फुट होता है, पैदल आना क्या होता है, ऑन फुट होता है। उसके बाद में मैंने क्या लिखा, सिंपल, ही स्मोक्ड। ठीक है, यहाँ पर यूज टू क्या बता रहा है, पास्ट की हैबिट को बता रहा है कि वो किससे स्कूल जाया करता था, बस से जाया करता था। और वो पैदल आया करता था, तो वुड भी क्या बता रहा है, पास्ट की हैबिट को बता रहा है। और वो स्मोक किया करता था। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ही स्मोक, वो स्मोक किया करता था, तो ये भी क्या है, पास्ट की हैबिट है। तो ये तीनों को तीनों ये क्या बताते हैं, ये पास्ट की हैबिट को बताते हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना, पास्ट की हैबिट कौन कौन बताते हैं पूरी इंग्लिश में, या तो यूज्ड टू बताएगा, या वुड बताएगा, या फिर पास्ट सिंपल टेंस बताएगा। ठीक है दोस्तों।